माँ कितना प्यारा शब्द है। जब ये शब्द ज़ुबान पर आता है तो चेहरे पर एक निर्मल अद्भुत मुस्कान आ जाती है, जिसमें प्यार होता है, पवित्रता होती है, सरलता होती है और त्याग होता है। क्योंकि माँ तो होती ही ऐसी है, कर्मठता की साक्षात मूर्ति। वह पूरा दिन बच्चों में मगन रहती है, पर उसको पता ही नहीं चलता कब सुबह से रात हो गई है। ना वो थकती है, ना वो कोई शिकायत करती है। उसके रोम रोम से बच्चों के लिए सिर्फ शुभकामनाएं निकलती हैं, सिर्फ दुआएं निकलती हैं। जीवन की गाड़ी चलती जाती है, बच्चे बड़े हो जाते हैं और अचानक ही माँ किन्हीं गुमनाम अंधेरों में खो जाती है। आज मैं सुरक्षा गोगिया उन्हीं अंधेरों में से अपनी माँ श्रीमती कैलाश वर्मा की यादों को लेकर आ रही हूँ और मैं आपके साथ उनको आज शेयर करना चाह रही हूँ, क्योंकि आज उनका जन्मदिन भी है। आज से 12 वर्ष पहले वे हमें छोड़कर दूसरी दुनिया में विलीन हो गई थी। पतली दुबली फ्रेल सी लगने वाली वो महिला या तो वर्मा साहब की माँ के रूप में जानी जाती थी, जो राजस्थान हाउसिंग बोर्ड में डिप्टी कमिश्नर थे, या सचदेवा साहब की बड़ी बहन के रूप में सब उनको जानते थे, जो चीफ इनकम टैक्स कमिश्नर थे। पर वो शांत रहने वाली एलिगेंट सी महिला कैसी थी, ये कोई भी नहीं जानता था। वो कितनी ब्रेव थी, वो कितनी इंटेलिजेंट थी, वो कितनी स्ट्रांग थी, उन्होंने कैसे स्ट्रगल करके हम लोगों को बड़ा करा, ये सिर्फ हम 3 बहन भाई ही जानते थे। पाकिस्तान के सरगोदा शहर के एक अति धनी परिवार में, अति संपन्न परिवार में उनका जन्म हुआ था। शिक्षा की ओर उनका विशेष रुझान था। उनके पिता, जिनके विषय में ये कहा जाता था कि यदि वो मिट्टी को भी हाथ लगा देंगे तो वो सोना बन जाएगी, पिता ने अपनी पुत्री की भावनाओं को समझा। उसकी रुचि को देखते हुए उसका एडमिशन लाहौर के महिला कॉलेज में करा दिया गया। वो हॉस्टल में रहकर वहाँ पढ़ने लगी। ये वो समय था जब 1942 का क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था। उन्होंने उसमें सक्रिय भाग लिया और उसके बाद एक वेल क्वालिफाइड युवक के साथ उनका विवाह करवा दिया गया, जो जालंधर के डीएवी डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर थे और बाद में ही बिकेम हेड ऑफ द इंग्लिश डिपार्टमेंट देयर। पति को अपनी पत्नी पर बहुत नाज था। बहुत खुशी से, बहुत प्यार से जिंदगी बीत रही थी, पर नियति को कुछ और ही मंजूर था। My father expired at the age of only 30 years old. I was 2 years old at that time. I don't even remember my father. My brother was 4 and my sister was 6 years old. And my mom, at the age of 26, was left with 3 small children to look after. पर वो नहीं घबराई, वो नहीं लड़खड़ाई। उनको अपने बच्चों को बहुत अच्छी शिक्षा देनी थी। वो अपने बच्चों को उन ऊंचाइयों पर लेकर जाना चाहती थी जिसके सपने उन्होंने अपने पति के साथ देखे थे। He didn't let us miss our father. हमको पता भी नहीं हुआ कि हम कैसे बड़े हुए और we were not deprived of anything. I don't know कैसे वो करती थी। शायद वो एक जादूगरनी थी जो जादू करती थी और चीज़ें ठीक होती थी। We were sent to the best of the schools and we were given everything we wanted. And of course we realized, and we never used to ask for not ऐसी चीज़ें जो की वेस्टेज हो। We were perhaps we saw it and we realized ourselves, but we were not deprived of anything. And वो हमको उन्होंने ये सिखाया कि शिक्षा का बहुत महत्व है। शिक्षा से आदमी कहीं से कहीं पहुंच सकता है।
हमको ये भी सिखाया गया कि अपना जीवन में अपने ऊंचे उद्देश्य रखो, अपने उद्देश्य डिसाइड करो। योर ड्रीम्स शुड टच द स्काई, और उनको पाने के लिए कठोर परिश्रम करो, एकाग्रचित्त होकर कठोर परिश्रम करो, तो सफलता अवश्य मिलेगी। मॉम, यू हैड गॉन थ्रू सो मच ऑफ हार्ड वर्क। आपने कितनी अच्छी अच्छी बातें हमको सिखाई। आपने ये भी सिखाया कि हमें किसी के साथ कंपटीशन नहीं करना है, हम किसी रेस में नहीं हैं, हमें किसी के साथ तुलना नहीं करनी है। हमारा उद्देश्य एक है कि हमें जीवन में आगे बढ़ना है। भगवान जिस भी हालत में रखे हमें उसमें खुश रहना है, हमें उसमें संतोष करना है। जीवन में उतार चढ़ाव तो सबके आते हैं, सबके जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं। हमको उनका समभाव से सामना करना है। हमें ईश्वर की दी हुई हर चीज़ का शुक्रिया करना है। वी शुड बी ऑलवेज ग्रेटफुल टू गॉड, वी शुड ऑलवेज बी ग्रेटफुल टू गॉड। और हमें हमने अपने ड्रीम्स देखे हैं, जो उद्देश्य देखे हैं, हमें उनको पूरा करना है। और धन की चिंता तो हमें कभी करनी ही नहीं है। धन दौलत से ना कोई बड़ा बनता है, ना कोई हमेशा खुश रह सकता है। खुश रहना है तो हमें उसके लिए खुद प्रयत्न करना है। जो ईश्वर ने दिया है, हमको कितना दिया है, कितने लोगों से ज़्यादा दिया है, हमको उसी में खुश रहना है, संतुष्ट रहना है। And I think we all brother sister became like that. हमने यही उनसे सीखा है, और इसी को ही हम चाहेंगे कि आगे हमारे बच्चे भी सीखें। Mom, we miss you so much. We miss you so much, Mom. You have done so for us. You have made us good human being. I want to tell you certain things today. You always wanted we brother sister should be very good friends, and I tell you, in spite of living so far away, we are best of the friends today. And one thing more I want to tell you. Today world is facing a very difficult and such a situation which nobody thought it would come, पर हमको उसमें हिम्मत रखनी है, हमको उस सिचुएशन का सामना करना है। शायद ये कलयुग का अंत और सतयुग का आरंभ है। Perhaps God has closed the world because he wanted to do full renovation of the world, because world had become too polluted. But he will open it soon. Soon these things will be open. And we promise you, we will not be afraid of anything. We will follow all the COVID norms. We will take all the precautions, and we will try to do from our hearts, we will try to do blissful healing. हम अपनी प्रेयर्स में सबके लिए प्रेयर करेंगे, सबके लिए हम प्रेयर करेंगे, और सबको हम एक अच्छी वाइब्रेशंस भेजेंगे कि सब कुछ ठीक होगा, ऑल इज़ वेल। ये हमारा फर्म बिलीफ है, एंड आई एम श्योर कि ये सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। रात के बाद सुबह ने तो आना ही है ना मॉम। थैंक यू सो मच मॉम, यू आर द बेस्ट मदर इन द होल ऑफ द वर्ल्ड। ओम शांति।